Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Banking Tricks. My name is Karthik and I am working as an officer in Bank of Baroda. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. ये आपका एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन अब बहुत पास में है, तो उसी के लिए हमने स्टार्ट किया सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी. उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी. और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस ली है उन क्लासेस को भी डेली करना. मैं डेली आपको एक क्लास करवाता हूं जिसमें आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट रहता है. 2026 में आप किस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको, वो आपको मेरी क्लासेस में सीखने को मिलता है. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से. फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सिलोजिज्म का. सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं. तो ट्राई करो पहले खुद से और खुद का आंसर निकालो. और खुद के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो मुझे कितने क्वेश्चंस आपसे हुए हैं और कितने क्वेश्चंस आपसे नहीं है. एंड उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चाहते हो डेली ऐसे कंटेंट की प्रैक्टिस करना. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखे हैं. इसमें कहता है कि सम फोन्स आर कीबोर्ड्स. ओके, सम फोन्स आर कीबोर्ड्स. फिर हमें फोन के बारे में कहा रखा है कि सम माउस इज नॉट फोन. ठीक है, सम माउस इज नॉट फोन, नॉट ऑल माउस, सम माउस इज नॉट फोन. ठीक है, फिर हमें कहा गया ऑल पेन आर माउस. ओके, सो ऑल पेन आर माउस एंड ओनली अ फ्यू चिप आर पेन. ओनली अ फ्यू जो चिप्स है अपने पास वो पेन है. ओनली अ फ्यू चिप्स आर पेन, नॉट ऑल चिप्स आर पेन, ओनली अ फ्यू चिप्स आर पेन. ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है कि सम चिप्स कैन नॉट बी फोन. देखो जो कुछ चिप्स हैं क्या वो फोन नहीं है. देखो अपने को फोन और चिप के बारे में क्या बताया, फोन और चिप के बारे में एज सच डायरेक्ट कोई रिलेशन हमारे को नहीं बता रखा. कुछ है कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं बता रखा. हमें सिर्फ ये कहा गया कि कुछ फोन है वो माउस नहीं है. ठीक है ना. हाँ, हमें कहा गया था कुछ माउस है जो फोन नहीं है. माउस का ये जो पार्ट है ये फोन नहीं है, मान लो इसको ऐसे इस तरह से मान लो. लेकिन हमको चिप और फोन के बारे में तो कुछ भी नहीं बता रखा. तो हम कैसे कह सकते हैं कि सम चिप आर नॉट फोन और ऑल चिप्स कैन बी फोन. फोन हो सकता है बिल्कुल. अगर मैं फोन को बढ़ाऊं आगे तो मैं ऑल चिप्स को अंदर ले सकता हूं. जब भी आपको उसकी कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन राइट मिलती है इसका मतलब वो कंक्लूजन जो आपको दे रखे हैं वो कंक्लूजन रॉन्ग है. इस वजह से अपना कंक्लूजन 1 रॉन्ग हो जाता है. कंक्लूजन सेकंड में हमें कहा गया ऑल पेन कैन बी कीबोर्ड. क्या जो सारे पेन हैं ये कीबोर्ड हो सकते हैं. देखो पेन का कीबोर्ड से हमें क्या बताया, पेन का कीबोर्ड से क्या रिलेशन है. पेन का कीबोर्ड से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास. हमें सिर्फ ये पता है कि माउस का जो ये पार्ट है ये फोन नहीं है. लेकिन पेन का तो कोई भी पार्ट कीबोर्ड के बारे में बता ही नहीं. कीबोर्ड को तो मैं बढ़ाकर सारा पेन को अंदर ले सकता हूँ, सारी चिप को भी मैं अंदर ले सकता हूँ, सारे माउस को भी ले सकता हूँ. इसका मतलब अपने पास जो क्या रखा है कि ऑल पेन कैन बी कीबोर्ड. बिल्कुल सही है. कंक्लूजन सेकंड अपना राइट है. हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले करो, उसको वीडियो को पॉज कर खुद से. इसमें कहा गया कि सम काउ इज अ डॉग. ठीक है, नो काउ इज अ डॉग, सॉरी, नो काउ इज अ डॉग. ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट. ओनली अ फ्यू डॉग्स दैट आर कैट. सम कैट्स आर रेड. कुछ कैट हैं जो रेड है अपने पास. एंड सम पिग्स आर नॉट रेड. ठीक है, कुछ पिग्स हैं जो रेड नहीं है. पिग्स का भी कुछ पार्ट है जो रेड नहीं है. सारी पिग्स के बारे में नहीं कहा गया, कुछ पिग्स हैं जो रेड नहीं है. कंक्लूजन 1 में हमें पूछा गया सम डॉग्स कैन बी रेड. कुछ डॉग हैं क्या वो रेड हो सकते हैं. देखो डॉग्स का रेड से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है डॉग का कैट से. तो जब मैंने डॉग का कैट से कोई रिलेशन नहीं है तो मैं पॉसिबिलिटी के आधार पे कह सकता हूँ ना, कैन भी आ गया ना, पॉसिबिलिटी के आधार पे कह सकता हूँ हाँ कुछ कैट डॉग रेट हो सकते हैं. बिल्कुल मैं रेट को आगे बढ़ा सकता हूँ डॉग से. इस वजह से अपना कंक्लूजन 1 जो है वो राइट हो जाता है. कंक्लूजन 2 में कहा गया कि ऑल पिग्स बीन कैट इज पॉसिबल. देखो ऑल पिग्स बीन कैट इज पॉसिबल. हमें ये कहा गया था सम पिग्स आर नॉट रैट. ठीक है, सो ऑल पिग्स आर नॉट रैट ये अपने को पता है. ठीक है, बट ऑल पिग्स कैन बी रैट. रैट कैट का तो कोई रिलेशन नहीं है पिग से. रैट के बारे में कहा गया कि पिग का कुछ पार्ट है वो रैट नहीं हो सकता. लेकिन सारा पिग कैट तो हो ही सकता है. कैट का तो कुछ भी नहीं कहा गया अपने को. इस वजह से अपना कंक्लूजन सेकंड है, ये भी राइट है. हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको. वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाए इसको. इस पे हमें कहा गया कि ओनली अ फ्यू डक्स आर स्वॉन. ओके, जब हमें कहा जाता है ओनली अ फ्यू डक्स आर स्वॉन, ओनली अ फ्यू डक्स आर स्वॉन एंड ओनली स्वॉन इज क्रेन. ओनली स्वॉन इज क्रेन. ओनली स्वॉन इज क्रेन का मतलब है क्रेन का रिलेशन सिर्फ स्वॉन के साथ है और किसी के साथ नहीं है. सम पैरेट इज पीकॉक. सम पीकॉक आर डक. ठीक है, सम पीकॉक्स
आर डक एंड सम पैरेट आर पीकॉक, सम पैरेट्स आर पीकॉक। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या कहते हैं, सम स्वान इज नॉट पीकॉक, कुछ स्वॉन है वो पीकॉक नहीं है। हाँ, क्योंकि स्वॉन का जो ये पार्ट है ना क्रेन, ये वाला पार्ट स्वॉन का, इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये किसी के साथ नहीं आ सकता। इस वजह से अपने पास कह रहे हैं कि स्वॉन का जो ये पार्ट है ना क्रेन वाला, ये पीकॉक नहीं है, तो सम स्वॉन आर नॉट पीकॉक, बिल्कुल सही है अपने पास। सेकंड में कहा गया कि ऑल स्वॉन कैन बी पैरेट, क्या सारे स्वॉन पैरेट हो सकते हैं। देखो वैसे तो हमको स्वॉन और पैरेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन क्योंकि स्वॉन के अंदर क्रेन आ जाता है जिसका और किसी से रिलेशन नहीं होता, इसलिए स्वॉन का जो क्रेन वाला पार्ट है ये पार्ट पैरेट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से सारे स्वॉन हैं वो पैरेट नहीं हो सकते। हमारा आंसर कंक्लूजन 2 रॉन्ग हो जाता है। अब इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको पहले वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें कहा गया कि नो बेड इज कूल, ओके, so no bed is cool and all cool is hot, okay, so all cool is hot, some shine are blue, some hot is not blue। hot का भी कुछ पार्ट है जो ब्लू नहीं है अपने पास, hot का जो मान लेते हैं कुछ पार्ट है, some hot is not blue, hot का जो ये पार्ट है इसको लोग कैसे बनाते हैं, some hot is not blue, ठीक है, and some shine are blue, some shine are blue, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहा गया सम शाइन इज नॉट कूल, देखो ये कहा गया सम शाइन है, ऐसा है कि वो कूल नहीं है। शाइन का कूल से क्या रिलेशन है अपने पास, शाइन का कूल से क्या रिलेशन है, शाइन का कूल से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सम शाइन इज नॉट कूल, कंक्लूजन 1 रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में कहा गया कि सम हॉट आर नॉट बैड इज पॉसिबिलिटी, देखो सम हॉट आर नॉट बैड, ठीक है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। हमें क्या कहा गया था, नो बैड इज कूल, ठीक है, नो बैड इज कूल ये कहा गया था हमको कि कोई बैड कूल नहीं है, और हमको पूछा कंक्लूजन में कि कुछ जो हॉट है वो नॉट बैड हो, इसकी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी देखो जो कुछ हॉट है वो बैड नहीं है, क्योंकि कोट का जो ये हॉट का जो ये पार्ट कूल है, ये सारा पार्ट जो कूल है ये बैड नहीं है। और हमको ये पूछ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हॉट का कुछ पार्ट पॉसिबिलिटी हो कि बैड ना हो। देखो जब हमको डायरेक्टली पता हो, ठीक है, हमको कंफर्म हो कि हॉट का जो ये पार्ट है ये बैड है ही नहीं, तो जब भी ऐसा आता है तो हम उसको पॉसिबिलिटी में कभी कंसीडर नहीं करते, इस वजह से अपना कंक्लूजन सेकंड है ये रॉन्ग हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नीदर कंक्लूजन 1 एंड नॉट कंक्लूजन 2 फॉलोस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पजल का है, वीडियो को पॉज करो, 2 से 3 मिनट का टाइम है, इस टाइम पीरियड में आप इस पजल को बनाओ खुद से, इजी पजल है, बनने वाली पजल है, एसबीआई पीओ में इस तरह की पजल्स आपको खूब देखने को मिलेगी, इसलिए इसको बनाओ अच्छे से। और मोस्टली वो पजल्स होती हैं जो 10 से ज्यादा पर्सन वाली होती हैं, वो एग्जामिनर को ज्यादा पसंद आती है, इसलिए ऐसी पजल काफी आती है एग्जामिनेशन में। इसमें हमें कहा गया 12 पर्सन है, 2 पैरेलल रो में बैठे, रो 1 में बैठे अपने पास ये पर्सन, ठीक है, और सारे के सारे साउथ में फेस कर रहे हैं रो 1 वाले, और जो रो 2 में बैठे हैं वो नॉर्थ में फेस करेंगे। रो 1 में अपने पास आई जे के एल एम और एन, और रो 2 में अपने पास ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। सबसे पहले कहा गया कि टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ओके, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, नन ऑफ देम सिट एन एक्सट्रीमली एंड, उसमें से दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है। एज मेनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ बी एज लेफ्ट ऑफ जे, हु फेसेस टू, इसको बना ही लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें अपने पास, इसको बना लेते हैं, ठीक है। अपने पास 6 पर्सन है, ठीक है, 5 की सीट्स तो अपने पास आ चुकी हैं, एक सीट अपने और बना लेते हैं, इसमें अपने पास एक सीट इस तरफ हो जाएगी, इसमें एक सीट इस तरफ हो जाती है। अब ये कह रहा है एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी एज लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी कि जितने पर्सन पी के लेफ्ट में बैठे हैं सेम उतने ही पर्सन अपने को जे के लेफ्ट में बिठाने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, पी के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन, तो जे के लेफ्ट में भी बैठेंगे 2 पर्सन। सेकंड देखो, पी के लेफ्ट में 1 पर्सन बैठा है, इसका मतलब जे के लेफ्ट में भी बैठेगा 2 पर्सन, ठीक है। और जे के बारे में कहा गया हु फेसेस क्यू, यानी कि जे जो है वो क्यू को फेस कर रहा है। फिर हमें कहा एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एल, आई और एल के बीच में जितने पर्सन है एज सिट बिटवीन एल और एन, सेम उतने ही पर्सन एल और एन के बीच में बैठेंगे। अब इसमें से कौन राइट बैठा है कौन लेफ्ट बैठा है ये मुझे नहीं पता, इस वजह से मैंने इसके ऊपर ये सिंबल बना लिया, ताकि जब मैं इसको क्वेश्चन में रखूंगा तो मेरे को पता चल जाए कौन राइट में बैठा है कौन लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड आई, ओके, जे और आई के बीच में 2 पर्सन है अपने पास, आ गया। एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल, एम जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है, एम साउथ में फेस करेगा तो इमीडिएट राइट में एल ऐसे बैठ जाएगा अपने पास, एम सीट इमीडिएट राइट एल तो इधर बैठ गया। इसमें अपने पास 2 कंडीशन बनती है, फर्स्ट में ये अपने पास एम है,
एंड ओ एंड के डज नॉट फेस ईच अदर, ठीक है। तो जो के है यानी कि ये किसी भी हाल में ओ को फेस नहीं करेगा, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड ओ, और आर और ओ के बीच में भी सिर्फ एक ही पर्सन का गैप है। आर और ओ में एक ही पर्सन का गैप है। राइट और लेफ्ट कौन है ये अभी हमको नहीं पता, लेकिन उनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन का गैप है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट कंडीशन में देखूं तो इसमें तो मैं आर और ओ को एक पर्सन का गैप पे बना ही नहीं सकता, कहीं पर भी अपने पास जगह ही नहीं बचती है, जिस वजह से अपनी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये खत्म हो जाती है। सेकंड में देखते हैं, आर और ओ यहीं पर ही बैठेगा, इसका मतलब एस डेफिनेटली मेरे पास यहाँ बैठ रहा है, उसके अलावा एस की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास बिठाने की, ठीक है। फिर देखो, एक हमें कहा गया था कि आई एल और एन के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन का गैप है, तो आई और एल के बीच में कितने पर्सन का गैप था, एक पर्सन का, तो एल और एन के बीच में भी एक पर्सन का गैप होगा, एन आ गया अपने पास यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा अपने पास के, और के हर हाल में ओ को फेस नहीं करेगा, जिस वजह से अपने पास आर और ओ आ गया। ये पजल अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 2 मिनट की पजल थी ये, 2 मिनट बनाने वाली पजल थी। अगर आप इसमें 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देगा पेपर में, ठीक है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो डायगोनली अपोजिट कौन होते हैं, जो इस तरह से डायगोनली अपोजिट बैठे होते हैं। आई एस एम ओ, देखो क्या आई एस है, नहीं, एम ओ ये भी नहीं है, के एस एन टी, तो के और एस, देखो के और एस जो है वो डायगोनली अपोजिट बैठे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज के एस। If all the person turn 180 degree to their right in row 1, who among the following is sit second to the left of L? सारे पर्सन अगर 180 डिग्री राइट में घूम जाते हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L कौन बैठेगा। जब 180 डिग्री घूम जाते हैं तो बिल्कुल उल्टा घूम चुके हैं, तो सेकंड टू द लेफ्ट, हमको पूछे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L, तो ये हो जाएगा सेकंड टू द राइट ऑफ L, यानी कि आई, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 180 डिग्री बिल्कुल उल्टा हो गया ना, राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो चुके, तो उस अकॉर्डिंग निकल जाएगा अपने पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है, इसमें 2 मिनट में आप इसको खत्म करो। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, और ये तो स्पीड मैथ्स की तरह होते हैं, जितनी जल्दी करना उसको उतना जल्दी बनाया करो इस क्वेश्चन को। 2 पर्सन दिए हुए हैं, सबसे पहले दिया हुआ पर्सन एक्स। पर्सन एक्स स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, ईस्ट में जाता है, ये पॉइंट ए से 10 मीटर जाता है ईस्ट में टू रीच पॉइंट बी, फिर लेफ्ट जाता है 4 मीटर टू रीच पॉइंट सी, देन ही वॉक 8 मीटर टू रीच पॉइंट डी आफ्टर टेकिंग राइट टर्न। तो यहाँ से ये राइट टर्न लेता है अपने पास, 8 मीटर जाता है ये पॉइंट डी पे, देन अगेन ही टर्न राइट टर्न एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट बी। फिर से राइट टर्न लेता है, 6 मीटर जाता है और पॉइंट ई पर बैठता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट वाई की। पॉइंट वाई स्टार्ट करता है पॉइंट एफ से। अब एफ हमें पता नहीं, एक पॉइंट साइड में ले लेते हैं, एफ कहाँ पे होएगा अपने पास, एफ से चलते हैं नॉर्थ में, और 5 मीटर नॉर्थ जाने के बाद ये बैठता है पॉइंट जी पे, देन टेक अ राइट टर्न एंड वर्क पॉइंट एट 8 पॉइंट एच, देन ही वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट आई आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न। तो इसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है 10 मीटर का, तो रीच पॉइंट आई। फाइनली ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट ई। उसके बाद ये राइट टर्न लेते हैं, पॉइंट ई पर आते हैं, ठीक है। अब इस हम पॉइंट वाई को पॉइंट एक्स में के साथ अटैच कर देते हैं, अपने पास ये बनेगा ई था, 4 मीटर के प्लेस पे आई, आई से 10 मीटर साउथ में जाता है अपने पास, फिर 8 मीटर, ये हो जाएगा एच, 8 मीटर के बाद जी, एंड जी से 5 मीटर साउथ जाके आता है अपने पास एफ, ठीक है। यहाँ से पॉइंट एक्स स्टार्ट हुआ था अपने पास, और यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी पॉइंट वाई की, करेक्ट, बन गया आपके पास डायग्राम। अब चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है हमको पॉइंट डी और बी और आई के बीच में। पॉइंट बी और आई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये रहा अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 4 मीटर तो ये आ गया था, इसका मतलब ये जगह तो अपने पास 4 मीटर की हो जाएगी, 16 तो ये हो चुके हैं। अब उसकी हाइट 4 मीटर हो चुकी थी, 6 मीटर ये, यानी कि 2 मीटर की बची 4, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। इसका मतलब 2√5, ये अपना राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, 2√5 इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट में कहता है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट इन गिवन अरेंजमेंट एंड दस फ्रॉम अ ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। यानी इसमें से कौन सा जो है इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, आई डी एंड जी सी। देखो आई से डी एंड जी, आई से डी है नॉर्थ ईस्ट के अपने पास, और जी से सी देखते हैं तो जी से सी भी अपने को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। फिर बी एफ, बी से देखो एफ,
बी से अपने को एफ देखते हैं तो ये अपने को साउथ वेस्ट में देखने को मिलता है। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा बी से एफ, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पजल है, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ पजल को खुद से। 2 से 2.5 मिनट का टाइम है आपके पास। इस 2.5 मिनट के टाइम में आप इस पजल को कंप्लीट करो। इतने ही टाइम की पजल है, जल्दी बनाने का ट्राई किया करो, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है उसको बनाया करो। लेकिन पॉसिबिलिटी बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखा करो, जो भी आप नोट कर रहे हो ना, उसको साथ ही साथ पजल में क्या आप डाल सकते हो, उससे आपका टाइम बचेगा, पॉसिबिलिटी भी कम बचेगी, कम बनेगी और टाइम भी बचेगा। तो बनाओ इसको खुद से पहले। इसे हमें कहा गया कि 6 पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं 6 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। लोअर मोस्ट फ्लोर अपने पास 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर अपने पास 6 हो जाएगा। ओके, फिर हमें कहा वो डिफरेंट डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स पसंद करते हैं। सबसे पहले एन के बारे में कहा गया, एन लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड 3 फ्लोर अबव द वन हु लाइक मोटू। एन इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और 3 फ्लोर अबव द वन हु लाइक मोटू, मोटू से 3 फ्लोर अबव पे रहता है। ओके, तो एन की 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो एन अपने पास 6 पे मिल जाएगा या फिर एन अपने को 4 पे मिलेगा। एन क्योंकि 2 पे तो आ नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पर रहेगा नंबर 3 पे आएगा मोटू, सेकंड में आ जाएगा अपने पास मोटू नंबर 1 पे। यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है। फिर हमें कहा गया कि ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड वन हु लाइक डोरा, ठीक है। ओके, सो सिर्फ 2 ही पर्सन अपने पास क्यू एंड डोरा के बीच में। कौन ऊपर है कौन नीचे है ये अभी तक हमको नहीं पता, इसको रख लेंगे पॉसिबिलिटी में। एज मेनी पर्सन लिव अबव द एन बिलो क्यू, ठीक है। जितने पर्सन एन से ऊपर हैं सेम उतने ही पर्सन अपने पास क्यू से नीचे होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो एन से ऊपर 0 है, क्यू के नीचे 0। सेकंड में देखो अपने पास एन से ऊपर 2 पर्सन है तो क्यू के नीचे भी अपने पास 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमें कहा गया ओ लिव इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक डोरा। ओ जो है वो डोरा के बिल्कुल नीचे बैठा है, इमीडिएटली नीचे, ठीक है। फिर हमें कहा गया द वन हु लाइक टॉम लिव 2 फ्लोर बिलो ओ, ठीक है। जो टॉम है वो 2 फ्लोर बिलो है अपने पास ओ से, वो यानी कि वो ओ से 2 फ्लोर नीचे बैठा है अपने पास। एंड द वन हु लाइक टॉम एंड एम लिव ऑन एडजस्टेंट फ्लोर, ठीक है। टॉम और एम है ये अपने पास एडजस्टेंट फ्लोर पे, यानी कि एक साथ भी बैठे हैं अपने पास। पहले बार इतनी बना लेते हैं, क्यू और डोरा के बीच में 2 पर्सन थे अपने पास, तो डोरा आ जाएगा नंबर 4 पे। सेकंड कंडीशन में अपने पास डोरा आ जाएगा नंबर 6 पे, ठीक है। एंड डोरा के इमीडिएट नीचे ओ आ जाएगा, ये आ गया ओ। ओ से एक छोड़ के नीचे अपने पास टॉम भी मिल जाएगा, ओ से एक छोड़ के नीचे अपने पास टॉम मिल जाएगा। एंड टॉम के एडजस्टेंट फ्लोर पे अपने पास एम, ये आ गया अपने पास एम, ठीक है। फिर हमें कहा गया द वन हु लाइक जेरी लिव 3 फ्लोर अबव एम, ठीक है। जो जेरी है वो 3 फ्लोर अबव है एम से, तो जेरी आ जाएगा नंबर 5 पे। और सेकंड केस में जेरी आ जाएगा अपने पास, इसमें भी नंबर 5 पे ही आएगा क्योंकि एम तो सेम ही फ्लोर पे। एंड एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन एम एंड क्यू, जितने पर्सन अपने पास एम और क्यू के बीच में है सेम उतने ही पर्सन अपने पास पी और जेरी के बीच में भी है, ठीक है। और उसके बाद हमें कहा गया द वन हु लाइक बुजी लिव बिलो आर। जो बुजी है वो आर के नीचे बैठे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में एम और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, कोई पर्सन है 0 पर्सन। इसका मतलब जेरी के साथ एडजस्टेंट फ्लोर पे ही अपने को पी बिठाना है, तो ऊपर आने से पी नीचे आ जाएगा। सेकंड में देखो एम और क्यू एडजस्टेंट फ्लोर पे है अपने पास, तो इसका मतलब पी के साथ अपने पास जेरी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास पी। फिर हमें कहा गया था कि आर के नीचे भुर्जी है, ठीक है। आर यहाँ आएगा तो उसके नीचे तो स्पेस ही नहीं है भुर्जी के लिए, इसका मतलब ये कंडीशन गलत होगी। फर्स्ट कंडीशन में देखो आर हमको नंबर 5 पे बिठाते हैं तो भुर्जी आ जाएगा अपने पास नंबर 2 पे, और ये पॉसिबिलिटी अपने पास राइट होती है। ये अपनी पजल यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओके, समझ आई आपको पजल? टफ पजल नहीं थी, सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज रखनी आनी चाहिए, उसके अलावा इस पजल में और कुछ नहीं होता। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना जल्दी इसको समझोगे किस तरह से पॉसिबिलिटी को रखा जाता है, उतनी जल्दी आप इसमें पजल बनाने में कामयाब होगे। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है। फर्स्ट हमें कहा गया कि आर डोरा और ओ पतलू। आर डोरा नहीं है, ओ पतलू भी नहीं है अपने पास। एम बुजी एंड टॉम, एम बुजी ये सही है अपने पास सेकंड फ्लोर पे एम बुजी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज एम बुजी। फिर कहा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक बुजी। तो बुजी के 2 फ्लोर अबव पे कौन बैठेगा अपने पास, बैठा पी डोरा, ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज पी डोरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो थोड़ा सा ट्रिकी डालता है यार वो, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना।
क्वेश्चन कुछ ना कुछ फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं आपको। इसमें कहा गया कि फर्स्ट में यू इज द डॉटर ऑफ वाई। तो यू जो है ये डॉटर है अपने पास वाई की। टी जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई है एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। टी का कोई सिबलिंग नहीं है, उसके बावजूद जो है टी सिस्टर इन लॉ है वाई की। उसके बावजूद टी सिस्टर इन लॉ वाई की कैसे हो सकती है? देखो, टी के कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब वाई की कोई होगा, अगर सिबलिंग होगा, ठीक है, उसके साथ अगर टी को बिठाएंगे तो फिर टी का सिबलिंग बन जाएगा, तो अपने ऐसे नहीं बनेगा अपने को ये। इसका मतलब वाई का कोई सिबलिंग है, वो मैरिड है अपने पास टी से, तब जाके अपने पास होगा। टी का कोई सिबलिंग नहीं है लेकिन सिस्टर इन लॉ है वाई की। समझ आया आपको? फिर कहा गया कि डब्ल्यू जो है वो मदर इन लॉ है टी की। ठीक है, डब्ल्यू मदर इन लॉ है टी की, तो डब्ल्यू जो है इन दोनों की मदर हो जाएगी। ठीक है, एंड एच इज द स्पाउस ऑफ डब्ल्यू। एच आ गया अपने पास स्पाउस ऑफ डब्ल्यू एंड हैज टू चिल्ड्रन, और एच के दो चिल्ड्रन आ गए अपने पास। जे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एच। जे जो है ग्रैंड डॉटर है एच की, लेकिन एच के दो सन है तो अभी पता नहीं है जे किसकी डॉटर है। एंड शी इज नॉट द चाइल्ड ऑफ टी। यहां पर चल गया कि शी जो एच है वो टी की चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब जे आ जाएगा वो वाई की डॉटर है। एंड जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के। ठीक है, जेड जो है वो ब्रदर इन लॉ है अपने पास के का। एंड के हैज वन सिबलिंग, और के का एक सिबलिंग भी, इसका मतलब के आ जाएगा यहाँ, और जेड जो है वो ब्रदर इन लॉ आ जाएगा के का। ये आ जाएगा अपने पास मेल में। यहाँ अपना ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। विद इन 1.5 मिनट ये आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। इतना ही टाइम आपको वहां पे लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपने वहां पे नहीं लगाना है। प्रीलिम्स में स्पीड मैटर करती है, और 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन सर्टेन बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फ्रॉम अ ग्रुप। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है अपने पास। ठीक है, among the following does not belong to the group, कौन सा अलग है? डब्ल्यू टी एच के, देखो डब्ल्यू टी एच के सभी अपने पास, और जे, डब्ल्यू टी एच के सभी लोग मैरिड पर्सन है, और जे है एक इकलौता है जो अनमैरिड है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जे। सेकंड हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फादर ऑफ यू। यू का फादर कौन है? तो देखो यू के फादर है अपने पास जेड, तो यू का फादर कौन रहेगा अपने पास? जेड। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, एक अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल है। इस पजल को आप बनाओ खुद से, 2.5 मिनट का टाइम है आपके पास। 2.5 मिनट में आपसे ये पजल बन जानी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको लगना नहीं चाहिए। अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल है, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम करती है, इसलिए मैंने इस पजल को पिक किया है। इस पजल को देखना कैसे बनाते हैं, और करने लायक पजल होती है, इतनी टफ नहीं होती जितनी लोगों ने टफ बना रखी है इस पजल को। कुछ लोगों को लगता है हमें पता नहीं चलता है कि इसमें कितने पर्सन है राइट में बिठाने हैं, कितने पर्सन लेफ्ट में बिठाने हैं, इसलिए ये पजल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हमें कहा गया कि 7% अपने पास टी और वी के बीच में। ठीक है, तो टी और वी के बीच में 7% का गैप है अपने पास। एंड जो v है सेकंड टू द राइट ऑफ t है अपने पास। ठीक है, y जो है सेकंड टू द राइट ऑफ t है। c जो है अपने पास फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ y है, तो c जो फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ y है अपने पास, ये आ जाएगा c फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ y। एंड एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन t एंड c, यानी c और t के बीच में जितने पर्सन हैं, सेम उतने ही पर्सन सी और आर के बीच में भी होने चाहिए। यानी कि सी और टी के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे उतने ही पर्सन सी और आर के बीच में बैठेंगे, और सी और टी के बीच में तो मेरे को पता चल ही गया 2% बैठे हैं, इसका मतलब आर भी आ जाएगा 2% छोड़ के अपने पास ऐसे। ठीक है, आगे अपने पास फिर हमें कहा गया था आर के बारे में, आर सिट फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। आर किसी एक एक्सट्रीमली एंड से फोर्थ पोजीशन पे बैठा है। जब हमें कहा गया है कि आर किसी एक एक्सट्रीमली एंड से फोर्थ पोजीशन में बैठा है, क्या आर मेरे पास राइट से फोर्थ पे बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं बैठ सकता, क्योंकि आर के राइट में तो ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे लोग बैठ चुके हैं। इसका मतलब आर डेफिनेटली अपने पास फोर्थ टू द लेफ्ट में बैठा है अपने पास। ठीक है, और आर से 2% छोड़ के सी से 2% छोड़ के टी, और टी से 1% छोड़ के वाई। इतनी सारी प्लेसेस हमारी कवर हो चुकी हैं अभी से। फिर हमें कहा गया था ओनली 10% सीट बिटवीन आई और आर। आई और आर के बीच में 10% का गैप है, देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई और आर के बीच में 10% का गैप है। एन सिट सिक्स टू द राइट ऑफ आई। एन जो है सिक्स टू द राइट ऑफ आई बैठा है, एन आ जाएगा सिक्स टू द राइट ऑफ आई। के बारे में कहा गया था के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। ठीक है, तो के आ जाएगा अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एंड डब्ल्यू सिट 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम के। डब्ल्यू जो है वो 6 प्लेस अवे बैठा है के से। 6 प्लेस अवे का मतलब 5 प्लेसेस है डब्ल्यू और के बीच में, तभी 6 प्लेस अवे बैठा है। और उसके बारे में एक चीज और कही गई है कि एंड सिट एंड एक्सट्रीमली एंड, बिल्कुल एंड पे बैठा है। अब देखो के से क्या मैं डब्ल्यू को लेफ्ट पे बिठा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बिठा सकता, क्योंकि फिर हमारे पास एंड पे नहीं बैठेगा, इसलिए मुझे के से डब्ल्यू को राइट पर ही बिठाना पड़ेगा।
डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास एक्सट्रीमली एंड पे सेट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बच गया टी। टी और वी के बीच में 7% का गैप था। अब देख लेते हैं टी से वी राइट में बैठता है या लेफ्ट में बैठता है। अगर मैं राइट में बिठाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7% छोड़ के तो अपने पास के बैठा है, तो 7% छोड़ के मैं टी से वी को कैसे बिठा सकता हूँ, तो मेरे को लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 7 यहाँ आ जाएगा वी, ये होगी अपनी पास यहाँ पजल कंप्लीट। सिंपल पजल थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ी, बहुत अच्छी पजल थी। विद इन 2 मिनट्स आपसे ये पजल बनने वाली पजल थी, टफ पजल नहीं थी। और ऐसी पजल अगर आपको एग्जाम में छोड़ देते हो ना सिर्फ ये सोच के कि अनसर्टेन है, तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस है। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एन से थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है, तो देखो एन से थर्ड टू द राइट में बैठा है अपने पास डब्ल्यू, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कहा गया हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड वी। वाई और वी के बीच में कितने पर्सन बैठे, तो देखो वाई और वी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन बैठे हैं वाई और वी के बीच में। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन 9 नहीं है ना, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड आई और लेफ्ट टू टी। टी के लेफ्ट में बैठे अपने 3 3 6 और 3 9, टी के लेफ्ट में 9 बैठे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। एज मेनी पर्सन एज सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, इस पजल को बनाओ, 2.5 मिनट का टाइम है, इतने मिनट में आपसे ये पजल बन जाएगी। सिंपल पजल है, 9 पर्सन की, 9 persons है kept one above another in a stakes. It is assumed that no other boxes are kept in a stake. 9 boxes अपने पास वर्टिकली रखे गए हैं एक दूसरे के ऊपर, और उनको हमको एडजस्ट करना है। सबसे पहले कहा गया कि ओनली 3 boxes are kept between T and A। ठीक है, T is kept one of the position above A। T और A के बीच में एक 3% और T जो है वो A से ऊपर बैठे हैं अपने पास। फिर कहा गया ओनली 1 box is kept between box A and Q। बॉक्स ए और क्यू के बीच में एक बॉक्स है, कौन ऊपर है कौन नीचे ये नहीं पता, बट ये पता है कि क्यू विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव पी। क्यू जो है वो पी के इमीडिएटली अबव है, ये बात हमको पता है। ठीक है, फिर हमें कहा गया एज मैनी बॉक्स केप्ट बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में, अच्छा, एज मैनी बॉक्स केप्ट अबव आर एस बिलो एस, यानी जितने बॉक्सेस आर से ऊपर हैं सेम उतने ही बॉक्सेस एस से नीचे भी अपने पास, ये भी कहा गया। बी इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन बिलो सी। बी किसी एक पोजीशन पे सी से नीचे, बट नीदर ऑफ देम केप्ट एडजस्टेंट टू टी। लेकिन टी के साथ नहीं है, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो टी के जो इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो है, ना तो वो सी होगा ना वो बी होगा। एंड एज मैनी बॉक्स केप्ट बिटवीन ए एंड सी, जितने भी बॉक्सेस ए और सी के बीच में हैं वो एक ज्यादा है जितने बॉक्सेस अपने पास पी और बी के बीच में। ओके, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस बिलो क्यू। क्यू के नीचे 2 या 2 से कम है। नॉट मोर देन 2 का क्या मतलब है, नॉट मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से ज्यादा नहीं, तो 2 से ज्यादा नहीं मतलब 2 हो सकते हैं या फिर 2 से कम होंगे जो क्यू के नीचे हो जाएंगे। फिर कहा गया ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड डी। ठीक है, 4 बॉक्सेस हैं अपने पास क्यू और डी के बीच में, कौन ऊपर कौन नीचे पता नहीं। एंड आर इज केप्ट अबव ए, आर जो है वो ए से अबव है। ये सारी कंडीशंस अपने को दी हुई हैं। स्टार्ट करते हैं, इसको कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, टी से ही स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इसी के बारे में पता है, इसी की कंडीशंस लेके चलते हैं टी की। तो 3 ए आ जाएगा, ए से एक छोड़ के नीचे टी आता है, एक पोजीशन पॉसिबिलिटी ए से एक छोड़ के ऊपर बना देते हैं क्यू, एंड क्यू के जस्ट नीचे आ जाएगा अपने पास पी। इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा हमारे पास पी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होगी अपने पास। और देखो और कहाँ से जा सकते हैं, टी के साथ ना तो सी बैठा है ना बी बैठा है, ये हमको पता। क्यू के नीचे मैक्सिमम 2% हो सकते हैं या 2 से कम हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में तो हमारे पास क्यू के नीचे ऑलरेडी 2% बैठे हैं, इसका मतलब जितने भी पर्सन होंगे अब वो ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो इसमें 5 प्लेसेस तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो 4 और हो जाएंगे, तो 3 4 9 प्लेसेस ये हो गए। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, तो 4 5 6 7 8 है, इसमें हम एक पर्सन या तो ऊपर भी बिठा सकते हैं नीचे भी बिठा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी। फिर हमें कहा गया क्यू और डी के बीच में 4 बॉक्सेस का गैप है। 4 बॉक्स का गैप है तो मतलब ऊपर ही होएगा, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा डी। सेकंड कंडीशन में अपने पास डी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्यू और डी भी आ गया अपने पास। अब देखो आर और एस, आर से ऊपर जितने हैं एस के नीचे भी उतने होंगे। सेकंड कंडीशन में देखो, क्या मैं आर को एक पे रख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 बॉक्सेस तो लगातार दे रखे हैं। 3 बॉक्सेस छोड़ के आर को मैं यहाँ तो रख सकता हूँ ना, और एस को यहाँ रख सकता हूँ, और वाइस वर्सा ऊपर भी रख सकता हूँ नीचे भी रख सकता हूँ। आर जो है वो ए के ऊपर होना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। इस दोनों कंडीशन में चाहे मैं आर और एस को जहां मर्जी रखूं, ये ए के ऊपर होनी चाहिए अपने पास। आर जो है वो ए से ऊपर ही है अपने पास। ठीक है, फिर फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, आर को कहाँ रख सकते हैं, देखो
इसमें कहाँ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, दो दो तो अपने पास आ रखे हैं, तो एक ऊपर बना के भी कुछ फायदा नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी पे हम देख सकते हैं ना काम, अगर मैं नीचे से थर्ड पॉसिबिलिटी देखता हूँ और ऊपर से 1% बनाता हूँ तो आर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है, और फिर अपने पास एस आ जाएगा, तीन छोड़ के ना, एक दो तीन छोड़ के एस नहीं आता, इसका ऊपर दो ही लेनी पड़ेगी ना, तो ऊपर से नहीं लेते, ऊपर से लेते हैं अपने तीन छोड़ के आर, और नीचे एक और बन जाएगी, फिर आ जाएगा अपने पास एस, क्योंकि आर को अपने को ए से ऊपर भी लेना था, यहाँ बन जाती है अपनी पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर हमें कहा गया था कि ए और सी के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने पर्सन पी और बी के बीच में होने चाहिए, करेक्ट। देखो पी और बी के बीच में कितने पर्सन है, ए और सी अपने पास कहाँ है, ए तो अपने पास ये आ गया, इसका मतलब अपने को सी और बी को एडजस्ट करना है, ठीक है, और ए और सी के बीच में एक पर्सन ज्यादा होना चाहिए जितने की अपने पास पी और बी के बीच में है, ये रहा अपने पास पी, तो पी और बी के बीच में अगर मैं यहाँ बनाता हूँ बी को, तो कितने पर्सन आते हैं, एक दो तीन चार पर्सन है अपने पास, इसका मतलब ए और सी के बीच में 5% होने चाहिए, लेकिन ए और सी के बीच में तो 6% आएंगे, ये गलत हो जाएगा अपने पास। अगर मैं बी को यहाँ बिठाकर सी को यहाँ बिठाता हूँ तो पी और बी के बीच में कितने पर्सन है, दो चार दो 6% है, तो इसका मतलब ए और सी के बीच में 7% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पर्सन अपने पास 5 ही बच गए, इसका मतलब ये कंडीशन अपने यहाँ पे हर हाल में रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। फिर चलते हैं फर्स्ट कंडीशन पे, सी और बी को बिठाना है अपने को पी के साथ बी, अगर मैं पी के साथ बी यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है, पी और बी, तो पी और बी के बीच में कितने पर्सन है, जीरो, इसका मतलब ए और सी के बीच में 1% होना चाहिए था, तो हम अपना सी आ जाएगा यहाँ पे, अब होगा अपने पास ए और सी के बीच में 1%, तो ये पजल अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ओके। ये पॉसिबिलिटी थी, आपको ध्यान से बनानी थी, इसके अलावा इस पजल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दो पॉसिबिलिटी होती है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, अदरवाइज पजल बिल्कुल स्मूथ चलती है प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स में टफ पजल्स नहीं आती हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स ही क्यों ना हो, ओके। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक्स सर्टेन बेस्ड ऑन गिवन अरेंजमेंट दस फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, डी आर, डी से एक छोड़ के आर, सी से एक छोड़ के ए, एस पी पी बी, तो एस से एक छोड़ के पी एंड पी के जस्ट नीचे पी, यहाँ पे 1% का गैप नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी बी। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एस एंड बॉक्स विच इज इमीडिएटली बिलो डी, कितने बॉक्सेस हैं एस और उस बॉक्स के बीच में जो डी के इमीडिएटली नीचे बैठे, देखो डी के इमीडिएटली नीचे कौन बैठा है, सी बैठा है, सी और एस के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा और इसमें टू बॉक्सेस, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट से ज्यादा मत लगाना, इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है एसबीआई पीओ में, इसी तरह के पेपर आता है आपका एसबीआई पीओ में, और जो कहते हैं 30 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होते, 30 क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं 20 मिनट में, बहुत टाइम है, 35 नहीं होते हैं जो पहले आते थे, लेकिन 30 क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे, तो इसलिए क्वेश्चन को बनाओ खुद से। 8% है वर्किंग इन एन आर्मी इन डिफरेंट डेजिग्नेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन में आर्मी में काम करते हैं ये अपने पास, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे काम करते हैं, जनरल जो है वो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे अपने पास, एंड जो हवलदार है ये जूनियर मोस्ट पोजीशन है, तो इसकी सारी पोजीशन बना लेते हैं अपने पास, सबसे ऊपर तक पहले अपने पास है जनरल की, फिर अपने पास आता है ब्रिगेडियर की, फिर आता है कर्नल की, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार एंड हवलदार, ये सारी कंडीशन आती है, पोजीशन आ गई। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड बी हु इज नॉट सीनियर टू लेफ्टिनेंट, यानी कि 2% है अपने पास ए और बी के बीच में, और जो बी है वो लेफ्टिनेंट से ज्यादा सीनियर नहीं है, लेफ्टिनेंट से सीनियर नहीं है मतलब लेफ्टिनेंट हो सकता है बट लेफ्टिनेंट से सीनियर नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब बी जो है वो इन तीन पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पर आएगा। जी के बारे में कहा गया जी जो है वो 2% सीनियर टू बी है एंड 3% जूनियर टू एच, इसको ऐसे बना लेते हैं, जी जो है वो 3% है जूनियर टू एच एंड 2% सीनियर है अपने पास बी से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एच, जितने ही पर्सन एच से सीनियर हैं वो एक ज्यादा है जितने पर्सन डी के जूनियर है, ओनली 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में अपने पास एक ही पर्सन आएगा। सी नीदर डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई, सी जो है वो ई का जूनियर नहीं है, इसका मतलब सी जो है वो ई का सीनियर है, नॉर इमीडिएटली सीनियर टू एफ, जो सी है वो एफ का इमीडिएट सीनियर भी नहीं है बैठे, ठीक है,
तो यहीं से एच से स्टार्ट करते हैं। अगर एच अपने पास जनरल आ जाएगा, ठीक है, 2% छोड़ के जी और उसके 1% छोड़ के बी, तीन पॉसिबिलिटी बनती है इसमें अपने पास, जी एक छोड़ के बी, और इसमें एक कंडीशन और बना लेते हैं अपने, एच को छोड़ के जी और एक आ जाएगा अपने पास बी। ठीक है, अब कहा गया था कि एच से ऊपर जितने परसेंट है वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। यहाँ फर्स्ट कंडीशन देखो, एच से ऊपर कितने परसेंट है, 0, एक ज्यादा हो नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। सॉरी, सेकंड में देखो एक ज्यादा है तो इसका मतलब डी आ जाएगा अपने पास नीचे। थर्ड में देखो एच के ऊपर 2 है तो डी के नीचे 1% होना चाहिए था, याद आएगा अपने पास डी। ए और बी के बीच में 2% का गैप था, 2% छोड़ के आ जाएगा अपने पास ए। ई और एफ के बीच में 1% का गैप था और ई के ऊपर अपने पास सी है, ये भी बताया गया। अगर मैं यहाँ पे ई और एफ बना लेता हूँ तो किसी भी हाल में सी को तो मैं ई का सीनियर रख ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, सी तो जूनियर ही होगा। अगर जूनियर होगा तो अपनी ये कंडीशन गलत हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन देखो, सी जो है वो ई का सीनियर है, लेकिन सी जो है वो एफ का इमीडिएट सीनियर भी नहीं हो सकता। ओके, तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास ई और यहाँ आएगा एफ और ई के ऊपर आएगा सी। अब जो है सी अपने पास एफ का इमीडिएट सीनियर नहीं हुआ, इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी राइट है, दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। ये हिंदी मीडियम के लिए 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को बनाओ। ये तो दोबारा रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, चलिए ये रिपीट हो गया, इसको छोड़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली आपके लिए मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ, डेली आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होते हैं, क्लासेस को देखा करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।